उत्साह शक्ति आपको सार सागर परिचमुख ही नहीं, राय वार्तिक नहीं, आपको बातचीत नहीं पढ़ना चाहिए, वाचक को भी पढ़ना चाहिए कि वाचक तुम्हारे साथ चल के आया है, फिर भी उसने तुम्हारे लिए तुरंत प्रमाद नहीं किया, तो ये भी समझना चाहिए। और हमारे समय का सदुपयोग कर लो, ये व्यर्थ में भीड़ में समय नष्ट मत कराइए। चा शब्दा पूर्व हेतु समुच्चार्था। गजब। अब गजब किस बात का सुनिए। संक्लेष्टा स्रो दीर्घ प्राक चतुर्थ्या। अब इसमें चा लगा हुआ है, हम तो सूत्र से बात कर लेते हैं। जितने तत्व उसमें चा लगे सभी के अलग अलग अर्थ हैं। तो अब आपने पूर्व में पढ़ा परस्परो दीर्घ दुखाश्च, ठीक है, परस्परो दीर्घ दुखाश्च, तो परस्परो दीर्घ दुखा, नारकी परस्पर एक दूसरे दुख देते हैं। इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हो? ये नहीं, ये तो चल ही रहा है यहाँ पर। अरे भाई शांत। नारका नित्या सुतलेसा प्रधान देव संदर्भ का ज्ञान न हो तो चुपचाप सुनो भाई। ये तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरे अध्याय में नरक की व्याख्या कर रहे हैं। अब ये चा क्या बोल रहा है यहाँ पर? पांचवें सूत्र में जो चा है वो चा कह रहा है कि आप जो है ना तीसरा और चौथा सूत्र में जो विषय है वो भी यहाँ लेके आइए। नरकों में जो संक्लेश असुर जो है ना, अम्बरीश जाति जो देव हैं, वो चौथी पृथ्वी तक उनको बढ़ाते हैं, उनको लड़ाते हैं, उस तद्जन दुख है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये शेष दुख नहीं है। जो पूर्व में कहा था नारका नित्या सुभतर लेसा परिणाम देव वेदना विक्रिया, वो अवस्था यहाँ रहेगी, उसे भी ग्रहण कर लीजिए। और परस्पर दीर्घ दुखा वो भी यहाँ पर रहेगा, ये ग्रहण कीजिए। इसके बाद असुर जाति के देव आते हैं, वे और दुख देते हैं, ऐसा स्वीकार कीजिए। कैसी वृद्धि माने? तो रतन कांड श्रावकाचार्य पा जाते, जैसे रतन कांड श्रावकाचार्य में कहा है कि जो प्रतिमा आगे बढ़ चुकी है पूर्व गुण साहब, क्या बोले? सुगुणा पूर्व गुण साहब। अब जैसे कि सत्यासागर मुनि महाराज बन गए अनियोग, तो ये थोड़ी है कि इनने टमाटर छोड़े थे गृहस्थ अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में, अब टमाटर खाने लग जाए, बोले पर्या बदलेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सुगुण पूर्व सा, ये तुमने टमाटर छोड़े थे तो टमाटर भी छोड़िए, और धनिया पत्ती छोड़े तो आप छोड़ सकते हो। समझ रहे कि नहीं? सुगुण पूर्व सा, उसी की तो बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो तुमने प्रतिमा धारण किए थे, महाभारत में प्रतिमा का विनाश नहीं हो गया है, तुम प्रतिमा से बड़े व्यक्ति बन गए, सब उसमें समाविष्ट हो गए। अरे भाई, आप तो मध्य प्रदेश में हो, 2 दिन में तो महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले हो, लेकिन भारत के बाहर नहीं जाने वाले हो। वो भारत ही है। हाँ है? तो देव पूजा मुनिराज, ओ मुनिराज तुम क्या देव पूजा करोगे? सुबह से पूजा प्रारंभ कर देते हैं, स्तुति वंदना, ये भाई देव पूजा है, आराधना है। और निज आत्मा भी चैत्य, और देही चैत्यालय है। हम लोग पूजा से दूर हो ही नहीं सकते। एक बार आप चूक जाओ, पर हम त्रैकालिक देव वंदना करते हैं, सामायिक देव वंदना है हमारी। महाराज लोग भी तो समझ नहीं पा रहे हैं, वे सोच रहे कि हम भगवान की प्रतिमा के पास जाएंगे तभी वंदना करेंगे। भगवान की वंदना तो जहाँ होंगे वहाँ हम करेंगे, प्रतिमा की तो वहाँ करेंगे। ये प्रश्न आया था षट वहाँ पर गोमटेश्वर में, इसी का तुमने उत्तर दिया था। आइए भाई, एक बार थे पूरे 11 बज गए। संकलेश से दुख का प्राग चतुर्थ, ठहर भाई, इतने में एक लाइन पूरी कर दूंगा मैं। सभी महाराज बोल दे बेटा भक्ति करो आहार की। संक्लिष्टा शिरो दोषरो दूर दुखाश्च पूर्व हेतु दारिद्र दुख से, जो पूर्व हेतु दारिद्र दुख
मान जो कष्ट है समुच्चार्थम, उसके समुच्चय के लिए 4 शब्द इत्यर्था ही त्रिषु भूमिषु, तीनों पृथ्वियों में पूरे तत्वभाव प्रतीयते। जो पूर्व में जो कथन किया था वो सारे के सारे पूर्व हेतुओं के अभाव का प्रसंग आएगा, इसलिए यहाँ पर 4 शब्द का प्रयोग किया। वे पूरे उनका अभाव नहीं है, उनका भी सद्भाव है। शेष आगे विचार करेंगे। ऐसे रोज आया तो मैं रोज पढ़ाऊंगा आप